हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक आईएमपी टॉपिक रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में। देखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहे हैं। यूपीएससी सीएससी 2025 में जो हुआ था, यूपीएससी का जो सीएससी 2025 में जो हुआ था, उसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के जाइए। इस टॉपिक से आपको एक ना एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनको पढ़ के आपको एग्ज़ाम के लिए जाना ही चाहिए और जो कि आपको एग्ज़ाम में उन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही, तो आप लोग मेरे पुराने वीडियोस जाकर के देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटेजी भी बताई हुई है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं और आप डेफिनेटली उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। आप नीचे जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1772 से 1833, इनको याद रखिएगा। जो लोग क्वेश्चंस लिखते हैं, जो लोग रिटर्न लिखने वाले हैं आगे चल के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी होने वाला है। तो देखिए, राजा राम मोहन रॉय ने यूँ तो बहुत सारे काम किए हुए हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रेट माना जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं उन्हीं चीज़ों की बात करूँगा जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है। देखिए, ये जो ऊपर जो 2 आपको दिख रही हैं, ये दोनों बुक्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये दोनों बुक्स हैं, एंड नंबर 1 एंड नंबर 2 ये दोनों न्यूज़पेपर्स हैं। तो गिफ्ट टू मोनोथिस ये 1809 में लिखी हुई थी, राजा राम मोहन रॉय ने ही लिखी हुई है। प्रेसेप्ट ऑफ द जीसस ये 1820 में लिखा हुआ है, ये भी राजा राम मोहन रॉय ने ही लिखी हुई है। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर की बात करूं तो बंगाली में उन्होंने वीकली एक न्यूज़पेपर चलाया था, संवाद कौमुदी, जो कि 1821 में उन्होंने पब्लिश किया हुआ था। 1821 में उन्होंने एक और चीज़ पब्लिश की हुई थी पर्शियन लैंग्वेज में, मिरातुल अखबार। अब यहाँ पर एक यूनिक चीज़ है कि राजा राम मोहन रॉय 4 to 6 लैंग्वेजेस को पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत अच्छे से जानते थे। तो यही चीज़ है जो राजा राम मोहन रॉय को बाकी सभी लोगों से थोड़ा सा यूनिक बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की 1814 में। ये फाउंडर रहे हैं आत्मीय सभा के। उसके बाद ये फाउंडर रहे हैं ब्रह्मो सभा के, जो कि बाद में जाकर के ब्रह्मो समाज बन जाता है। ठीक है, यही ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका बाद में जाकर के नाम चेंज हो जाता है, ब्रह्मो सभा की जगह ब्रह्मो समाज बन जाता है। याद रखिएगा 1828 में इसको बनाया गया था। सती प्रैक्टिस जो थी, इसको राजा राम मोहन रॉय ने ही विलियम बेंटिक की मदद से इसको ख़त्म किया हुआ था। किसकी मदद से किया हुआ था? विलियम बेंटिक। ये बात आप लोग याद रखिएगा। विलियम बेंटिक की हेल्प से राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से राजा राम मोहन रॉय का काफ़ी विरोध भी हुआ था। ठीक है, देखिए, इसके बाद इन्होंने वेदांता कॉलेज की 1825 में स्थापना की। वेदांता कॉलेज को बनाया होता इन्होंने 1825 में। याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय ने वेदांता कॉलेज को बनाया हुआ है और स्वामी विवेकानंद ने वेदांता सोसाइटी को बनाया हुआ है। तो यहाँ पे वेदांता दोनों सिमिलर नाम देख कर कन्फ्यूज़ ना होइएगा। वेदांता कॉलेज को राजा राम मोहन रॉय ने बनाया हुआ है, एक बार और मैं बता दूँ आपको, और वेदांता सोसाइटी के फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, अब इसके बाद बात आती है तद्बोधनी सभा की। तद्बोधनी सभा को 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया हुआ था। ठीक है, तद्बोधनी सभा जो थी तद्बोधनी पत्रिका निकालती थी। याद रखिएगा, तद्बोधनी सभा और तद्बोधनी पत्रिका ये दोनों रिलेट करती हैं देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ में। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग देवेंद्रनाथ टैगोर को फ्री होकर के टिक कर सकते हैं, आंसर आपका यही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात आप लोग याद रखिए, जिस ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया था, उस ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर ने कंटिन्यू किया था। राजा राम मोहन रॉय के नहीं रहने के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को कंटिन्यू किया था और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन ने इसी ब्रह्म समाज को आगे कंटिन्यू किया था। ठीक है, तो लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रह्म समाज 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, जिसमें नंबर 1 जो पार्ट आता है वो उसका नाम होता है आदि ब्रह्म समाज, जिसको 1866 में बनाया हुआ था, और सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसको भी 1866 में ही बनाया गया था। देखिए, जो आदि ब्रह्म समाज है उसको बनाया हुआ था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इसको बनाया हुआ था केशव चंद्र सेन ने और उनके फॉलोअर्स ने। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उल्टा सीधा टिक करके आते हैं
और उनका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, नंबर उनके कट जाते हैं। याद रखिएगा, आदि ब्रह्म समाज को बनाया हुआ देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को बनाया हुआ केशव चंद्र सेन ने और उनके फॉलोअर ने। अब कुछ समय के बाद जो केशव चंद्र सेन ने जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाई हुई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसके अंदर कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं। डिस्प्यूट होने के कारण ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के अंदर एक और स्प्लिट होती है। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, जो ब्रह्म समाज था जिसको राजा राम मोहन रॉय ने बनाया हुआ था, उसके अंदर टोटल 2 स्प्लिट होती हैं। पहली होती है देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन के बीच में, जिसका रिजल्ट निकलता है आदि ब्रह्म समाज एंड ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। अब जो ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन ने बनाया हुआ था, इसके अंदर वापस से एक और स्प्लिट होती है जिसका रिजल्ट निकलता है साधारण ब्रह्म समाज, जिसको 1878 में बनाया गया था। अब इस साधारण ब्रह्म समाज को बनाने वाले लोग कौन कौन थे? आनंद मोहन बोस, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम को आप बिल्कुल याद रखिए, ये नाम आपके एग्जाम में आते हैं। आनंद मोहन बोस, चंद्रदेव और उमेश चंद्र दत्ता, इन तीनों ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज 1878 में केशव चंद्र सेन से अलग हट करके बनाई हुई थी। ठीक है, इसके बाद प्रार्थना समाज के बारे में देखिए, 1867 में बनाई गई, ये एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग, लेकिन आत्माराम पांडुरंग को मदद किया था केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने बनाया हुआ था, लेकिन किसकी मदद से बनाया हुआ था? केशव चंद्र सेन की मदद से बनाया हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी को बाल शास्त्री जाम्बेकर ने बनाया हुआ है, फाउंडर रहे हैं ये, और नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी के भी फाउंडर बाल शास्त्री जाम्बेकर ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ जो लोग हैं वो एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, तो पर आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है। परमहंस मंडली, जिसको 1849 में बनाया हुआ था, उसके फाउंडिंग मेंबर कौन रहे हैं? दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम, इन दोनों ने मिलकर के परमहंस मंडली की स्थापना की थी 1849 के अंदर। अब उसके बाद देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी IMP है आपके एग्जाम के लिए। सत्यशोधक समाज 1873 में, इसको महात्मा ज्योतिराव फुले ने बनाया हुआ था। ठीक है, अब देखिए, ये जो महात्मा जो टाइटल है ना ज्योतिराव फुले का, इसको दिया किसने था? तो महात्मा का जो टाइटल है ज्योतिराव फुले का, ये दिया गया था इनको विट्ठल राव कृष्णाजी वाडेकर ने। किसने दिया था? विट्ठल राव कृष्णाजी वाडेकर ने, ठीक है, यहाँ पे जगह इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ, नीचे लिख देता हूँ मैं। किसने दिया था? विट्ठल राव कृष्णाजी वाडेकर ने इनको महात्मा का टाइटल दिया हुआ था। ठीक है, अगला आ जाइए आप, नेटिव फीमेल स्कूल, इसको बनाया हुआ था सावित्रीबाई फूले ने। काफ़ी IMP है ये, नेटिव फीमेल स्कूल। सावित्रीबाई फूले ने उनके पति के साथ में, उनके हस्बैंड के साथ में मिलकर बनाया हुआ। तो कौन थे वो? महात्मा ज्योतिराव फूले। इन दोनों ने मिलकर के नेटिव फीमेल स्कूल बनाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद महिला सेवा मंडल को सावित्रीबाई फूले ने बनाया हुआ था। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और बनाई हुई थी सावित्रीबाई फूले ने, वो था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। ठीक है, इसको भी सावित्रीबाई फूले ने ही बनाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से टिक करके आना है। अगला है अनार्य दोष परिहार मंडली, ये बनाया हुआ था गोपाल बाबा वागलेकर ने। ठीक है, उसके बाद द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, काफ़ी IMP है। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसको बनाया हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले ने, MG रानाडे एंड श्रीनिवास शास्त्री ने। ठीक है, उसके बाद सोशल सर्विस लीग, ये भी IMP है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको बनाया हुआ है नारायण मल्हार जोशी ने। ठीक है, नारायण मल्हार जोशी फाउंडर रहे हैं सोशल सर्विस लीग के। उसके बाद में आप आ जाइए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये काफ़ी IMP है। हालांकि इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है क्योंकि ये एक IMP चीज़ है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, 1920 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा ही बनाई गई एक और आपको संस्था देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए स्वामी विवेकानंद पे आ जाइए आप। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जो फाउंडर, स्वामी विवेकानंद जिस चीज़ के फाउंडर हैं उसका नाम है रामकृष्ण मिशन। अगर रामकृष्ण मिशन का फाउंडर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप नो डाउट स्वामी विवेकानंद को आप लोग टिक करके आने वाले हैं। उसके बाद आर्य समाज, द आर्य समाज जिसको 1875 में बनाया गया था, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जो मतलब कि जो ओरिजिनल नाम था मूल शंकर था। तो अगर मूल शंकर भी नाम आ जाता है तो भी आप यही समझेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिन्होंने आर्य समाज को 1875 में बनाया हुआ था। ये देखिए, अब देखिए अगला जो IMP चीज़ है वो सेवा सदन के बारे में है। सेवा सदन को जो बनाया था वो बनाया हुआ था बहरम राम जी M मालाबारी ने बनाया हुआ था।
ठीक है। भैरम जी एम मालाबारी फाउंडर रहे हैं सेवा सदन के। उसके बाद में श्री नारायण अग्निहोत्री, इन्होंने देव समाज को बनाया हुआ था। देव समाज पे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो देव समाज को बनाया हुआ था शिव नारायण अग्निहोत्री ने। उसके बाद धर्म सभा, धर्म सभा को राधाकांत देव ने बनाया हुआ है। देखिए धर्म सभा जो थी वो राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज को अपोज करने के लिए बनी हुई थी, ठीक है। जो धर्म सभा थी उसको राजा राम मोहन रॉय के कुछ रिफॉर्म्स अच्छे नहीं लग रहे थे, इस वजह से राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की ताकि वो ब्रह्मो समाज जो था उसको अपोज कर सकें, ठीक है। तो धर्म सभा को बनाया हुआ था राधाकांत देव ने। इस पे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इससे तो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया ही है, ठीक है। 2025 में आपसे पूछा ही जा चुका है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को ईवी रामास्वामी द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट था, ठीक है। और इनको पेरियार भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है द थियोसॉफिकल मूवमेंट। 1875 में इसको मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की ने बनाया हुआ था और कर्नल एम.सी. ऑलकॉट इनके साथ में थे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी आईएमपी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म के जो मूवमेंट्स थे उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप देख के जाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के लिए, तो आपका क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को देख करके जा सकते हैं और इससे अगर आप अपने PYQ को मिलाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी, अगर आप इस वीडियो को जाकर के चेक करते हैं तो आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहीं से ही आते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।